वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन टॉपर सीरीज 2024 में आपका स्वागत है। अब मैं साइंस के उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आ चुका हूं जो आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, टॉपर सीरीज के अंतर्गत अभी तक मैंने SST अर्थात सोशल साइंस के 5 लेक्चर को मैंने कंप्लीट कर दिया एंड वो सीरीज तो चलेगा ही चलेगा। इसी के साथ अब मैंने साइंस को भी ऐड कर दिया है। आप देख लीजिए साइंस के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में 101% देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से और फुल टाइम वॉच करते हैं, डेफिनेटली साइंस में अच्छा स्कोर गेन करने वाले हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको एक एक प्रश्न का उत्तर आसान भाषा में समझाया जाएगा, रटने पर जोर नहीं दिया जाएगा। इस सीरीज को हम कवर कर रहे हैं परीक्षा अध्ययन से और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र हम रखते हैं अपने ब्लूप्रिंट की ओर, फिर आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ब्लूप्रिंट जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश बोर्ड भोपाल द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यहाँ से टोटल 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब यहाँ से बनेगा आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस, 2 नंबर के क्वेश्चंस और 3 नंबर के क्वेश्चंस। कुछ इस प्रकार से आपका ब्लूप्रिंट रहेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका चैप्टर नंबर 2 जो है अम्ल, क्षार एवं लवण, यहाँ से 6 नंबर का पूछा जाएगा, इसको भी कवर करें। मतलब इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से और फुल टाइम वॉच करते हो तो टोटल 13 नंबर का तुम्हारा कवर होने वाला है। टेंशन मत लो, एग्जाम के पहले पहले पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, एकदम क्रैश कोर्स की तरह, ताकि तुम एग्जाम में बेहतर मार्क्स गेन कर सको। तो चलिए सीधे हम जंप करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की तरफ और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपके सामने अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले इस चैप्टर के मैं बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ बात करता हूँ। तो इसमें से आपको सिंपल सा 1-2 रिएक्शन देगा। रिएक्शन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा, और कुछ आपको समीकरण देगा, उसे संतुलित करना होगा। मतलब यहाँ से 2 नंबर के 1 क्वेश्चंस और 3 नंबर के 1 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं पूरे के पूरे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम पे एक लिंक दूंगा, उसे टच करना, टेस्ट के रूप में सारे 1 नंबर के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार रासायनिक समीकरण होता क्या है, जिसे आप इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन ही बोलते हो। तो केमिकल रिएक्शन से तुम क्या समझते हो और इसे संतुलित करने के लिए किस प्रकार का एग्जाम्पल हमें देना है। तो वेरी सिंपल, किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में अभिकारक और उत्पाद का प्रतीकात्मक निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखो, अभिकारक का मतलब होता है किन किन चीजों को मिला करके हम रिएक्शन कर रहे हैं, और उत्पाद का मतलब होता है हमें क्या चीज मिला। अभी नहीं आएगा समझ में, आसान भाषा में समझना। देखो, जैसे कि मैंने हाइड्रोजन लिया और हाइड्रोजन के साथ मैंने ऑक्सीजन लिया, तो हमारा उत्पाद क्या बनेगा? H2O, मतलब जल बना ना। तो इसमें आपका अभिकारक हो गया हाइड्रोजन और अभिकारक हो गया ऑक्सीजन। इससे मिलकर के जो हमें प्राप्त हुआ वो बना आपका H2O, मतलब जल। इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो ये तो बेसिक है, क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आता है, बस आपको नॉलेज पर्पज से पता होना चाहिए। एंड फाइनली यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल भी लिखा है। जैसे ले लिया NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और इसमें रिएक्शन कराया आपका HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। रिएक्शन कराया तो हमें उत्पाद क्या मिला? एक मिला सोडियम क्लोराइड NaCl और दूसरा मिला जल H2O। ठीक है, तो एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हो। मैंने जो आसान भाषा में पहला एग्जाम्पल बताया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराइए, आपको H2O मिलेगा, वो भी कर सकते हैं। ये भी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये परीक्षा में नहीं आएगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, लेकिन आपको जानना है चैप्टर के बारे में। चलिए, अब हमारे एग्जाम में पूछाएगा विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। देखो बेटा, नाम से स्पष्ट है, विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता क्या है? एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर चले जाना, इसे कहते हैं विस्थापन। बस विस्थापित होना। आप दैनिक जीवन में भी इसका यूज देखोगे, आपके सोशल साइंस में भी है कि एक स्थान से व्यक्ति दूसरे स्थान पर माइग्रेट करके चला जाता है, विस्थापित हो जाता है ना। तो बस वही विस्थापन कहलाता है। अब देखो हमारा डेफिनेशन क्या लिखा है। वे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक
तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक के साथ दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं ही उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे और आसान भाषा में समझ में आएगा। मैंने सपोज करो कि लिया Fe मतलब आयरन और CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये दो तत्व मैंने ले लिया। अब विस्थापन कैसे होगा, ये जो Fe है, ये जो आपके सामने Fe है, ये Cu को मारेगा धक्का, बोलेगा चल बाहर निकल, और Fe जुड़ जाएगा SO4 के साथ, तो ये आपका बन जाएगा फेरिक सल्फेट, ठीक। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन होकर क्या बना, FeSO4 बना, Cu को बाहर किया एंड Cu को अगेन इसने बाहर फेंक दिया, इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मतलब किसी एक व्यक्ति को स्थान से भगा करके उसके स्थान पर बैठना, इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तुम खुद देखो, जब तुम स्कूल जाते हो और तुम्हें आगे के डेस्क में बैठना होता है, तो अगर कोई स्टूडेंट बैग रखा होता है तो उसके बैग को फेंक देते हो और तुम अपना बैग वहां पर रख के बैठ जाते हो, तो आपने क्या किया, विस्थापन ही तो किया। एंड फाइनली ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, एग्जाम्पल दीजिए। अब द्विस्थापन का मतलब होता है भाई साहब दो चीज को स्थापित करना है, दो लोगों को स्थापित करना, इसे कहते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है कि सपोज करो कि ये आपके स्कूल का डेस्क है, ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हो, यहाँ पे तुम्हारा दोस्त बैठा है, तो तुम क्या किए कि अच्छा यहाँ पर इसके बगल में एक और लड़का बैठा है, इसके बगल में एक और लड़का बैठा है, तो इसका बेस्ट फ्रेंड ये है और इसका बेस्ट फ्रेंड ये है। तुमने क्या किया, आपस में अपने स्थान का इंटरचेंज किया। मतलब बोला कि भाई तुम उठ के इधर चले जाओ और तुम उठ के इधर आ जाओ, मतलब अपन आपस में फ्रेंड बैठ जाएंगे, है ना। तो इसे कहते हैं द्विविस्थापन, मतलब दो व्यक्ति ने अपने स्थान को चेंज किया। मैं उम्मीद करता हूं आसान भाषा में समझ में आया होगा, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल को देख करके आप और आसान भाषा में समझ सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक कीजिए और अगेन वीडियो को देख के समझ सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और देख सकते हो। आपका 6वां नंबर कहता है कि उपचयन मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। तो सिंपल सा है, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का उपचयन होता है और दूसरे का अपचयन होता है, इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। एंड फाइनली ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन देखिए जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है 2022 में एंड फाइनली इस बार भी देखने को मिलेगा। हमारा प्रश्न कहता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखो दो चीज दिमाग में याद रखना, एक होता है ऊष्माक्षेपी, दूसरा होता है ऊष्माशोषी। देखो बेटा, ऊष्माशोषी नाम से स्पष्ट है, शोषी मतलब शोषण करना, मतलब उसको अपने तरफ खींचना, इसे कहते हैं ऊष्माशोषी, मतलब जो एनर्जी होता है उसको एब्जॉर्ब करना। लेकिन तुम जब देखते हो जब हम सांस लेते हैं तो सांस के रूप में हमारे फेफड़े से बाहर भी निकलता है, क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसके साथ साथ जलवाष्प निकलते हैं और एटीपी के रूप में ऊर्जा भी निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा को बाहर निकालना और शोषी का मतलब होता है ऊष्मा को एब्जॉर्ब करना। मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपके दिमाग को हिट किया होगा और समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे यहाँ से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिले, तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2023 में पूछा गया था, ये प्रश्न था अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एग्जाम्पल देकर के समझाना है। तो इसे आप एक बार रीड कर लेना, ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक तगड़ा क्वेश्चन जो कि एमपी बोर्ड द्वारा हर साल रिपीट होता है एंड फाइनली इस बार भी तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। वो होता है ना जैसे कुछ क्वेश्चंस एमपी बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन, तो ये एमपी बोर्ड का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको साफ क्यों किया जाता है। तो सिंपल सा ये रहा इसका आंसर। क्या होता है, मैग्नीशियम रिवर के ऊपर एक धुंधली से मैग्नीशियम की ऑक्साइड जम जाती है, जिसको हटाने के लिए रिवर को साफ करना होता है। मतलब आसान भाषा में लिखोगे कि मैग्नीशियम का जो रिवन होता है, जो भी तुम बोलो, उसमें ऊपर एक लेयर जम जाता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। अब ऑक्साइड ही क्यों जमेगा, अरे भाई वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन ही तो है ना, तो इसलिए ऑक्साइड का परत जमता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, जिसको हटा करके जलाने से मैग्नीशियम का रिवर बहुत ही अच्छे तरीके से चमकता है, इसलिए इसे साफ किया जाता है। एंड एमपी बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है। ओके, गॉट इट, ये भी आपका कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी कुछ रिएक्शंस आएंगे जो कि रिएक्शन से श्योर नहीं है, रिएक्शंस कौन से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ आईएमपी रिएक्शंस आपको मैं बता दूंगा।
एक चीज और ध्यान रखना, जो कि तुम्हारे 1 नंबर का प्रश्न पूछाएगा। वो प्रश्न क्या है कि लोहे पर जंग लगने से लोहे की भार बढ़ती है या घटती है? ये प्रश्न हमेशा 1 नंबर पूछता है, और इसका आंसर आप स्वयं कमेंट सेक्शन में लिख करके दीजिए, मुझे भी तो पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छे तरीके से हो चुकी है। आंसर को अटेम्प्ट जरूर करना, तभी मैं मानूंगा कि आप वीडियो को बहुत अच्छे से और फुल टाइम वॉच करते हैं, एंड फाइनली यहाँ पर जो मैं कंटेंट लेकर के आता हूँ आपको पसंद भी आता है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, संयोजन एंड वियोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है आपस में जुड़ना, और वियोजन का मतलब होता है आपस में टूटना, उसे कहते हैं संयोजन एंड वियोजन। इसे भी आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको पढ़ना है संक्षारण किसे कहते हैं। तो संक्षारण का मतलब होता है सिंपल सा, लोहे पर जंग लग के लोहे का टूटना बिखरना, इसे कहते हैं संक्षारण। गॉट इट? अच्छा, एक और देख लेना, विकृति गंधित, बाकी ये परीक्षा में नहीं आएगा, संक्षारण आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड फाइनली तुम देख लो, यहाँ पर 2020 और 23 में पूछा भी गया है, 2024 में भी यही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट मैंने आपको उष्मा छेपी और उष्मा से शोषी को मैंने ऊपर समझाया है, यहां से आप एक बार इसका डेफिनेशन को देख सकते हैं। ये तुम्हारे एग्जाम का पसंदीदा क्वेश्चन है, एंड इस बार भी देखने को मिलेगा। गॉट इट? बाकी यहां से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो तुम्हारे एग्जाम में है, तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। चलिए, कुछ रिएक्शंस हैं, जो कि रिएक्शंस आपको मैं लिख करके और टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार आए हुए मिडिल एजुकेशन में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर तगड़ा कंटेंट मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं करता हूँ वीडियो को एंड, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।